Hello friends, today we discuss about general heat conduction equation in cylindrical coordinates. So what is the basic difference between Cartesian coordinates and cylindrical coordinates? In Cartesian coordinate system, a point is represented by its distance, and in cylindrical coordinates, a point is represented by its distance and angle. So what is the formula for angle? For example, angle is d phi. So angle is equal to arc divided by radius. So arc is equal to r into d phi. So एक साइड क्या होगी r d phi, सेकंड dr एंड थर्ड dz. सो हमारा एलिमेंटल वॉल्यूम क्या होगा r d phi इंटू dr इंटू dz. ओके, स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे? डिफाइन टर्म्स. के का मीनिंग क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी. रो मीन्स डेंसिटी. सी मीन्स स्पेसिफिक हीट. क्यू मीन्स हीट फ्लो इन दैट डायरेक्शन. क्यूडेस मीन्स टोटल हीट फ्लो इन टाइम डी टाउ. सो क्यूडेस का मीनिंग सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? क्यूडेस इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टाउ. सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? डिफाइन टर्म्स. ओके, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. ए का मीनिंग क्या होता है? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट. और हमें कितनी डायरेक्शन कंसीडर करनी है? थ्री डायरेक्शन कंसीडर करनी है. बी का मीनिंग क्या होता है कि विद इन एलिमेंट कितनी हीट जनरेट होती है. मीन्स बी मीन्स हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट. ये दोनों मिलकर कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेंगे? थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे. सो टोटल कितनी हीट स्टोर होगी? ए प्लस बी जितनी. सो सी का मीनिंग क्या है? एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट. सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे? ए. ए मीन्स क्या था? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन. कंडक्शन है इसलिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन. सो Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स. बी का मीनिंग क्या था? हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट. सो क्यू जी मीन्स क्या है कि इतनी हीट जनरेट हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. सो हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्यू जी. और दोनों मिलकर कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी. सो उसमें हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. सो फर्स्ट पार्ट जब हम फाइंड करें तब हम इक्वेशन यूज करेंगे फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन. जब बी फाइंड करेंगे मीन्स क्यू जी एंड सी फाइंड करेंगे तब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. सो फर्स्ट फाइंड करते हैं ए पार्ट. फर्स्ट हम डायरेक्शन कंसिडर करेंगे रेडियल डायरेक्शन. सो रेडियल डायरेक्शन में कितनी हीट स्टोर हो रही है वो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे. सो हमने फर्स्ट फर्स्ट कितनी हीट इनपुट की है? क्यू आर जितनी हीट इनपुट की है. बाहर कितनी हीट आ रही है? क्यू आर प्लस डी आर जितनी. सो रेडियल डायरेक्शन में हमने हीट इनपुट की क्यू आर जितनी, आउट हो रही है क्यू आर प्लस डी आर जितनी. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 5 जूल जितनी हीट क्या की? इनपुट की. और यहाँ से आउट हो रही है 3 जूल जितनी. मीन्स एलिमेंट के अंदर कितनी हीट स्टोर हुई? 2 जूल जितनी. कैसे पता चला? 5 - 3 इज इक्वल टू 2 जूल. तो सिमिलरली हमने यहाँ पर हीट कितनी इनपुट की? क्यू आर जितनी. हीट यहाँ से कितनी आउटपुट हो रही है? क्यू आर प्लस डी आर जितनी. सो एलिमेंट के अंदर स्टोर कितनी होगी? क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर. सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे हमने कितनी हीट इनपुट की. सो फॉर एग्जाम्पल हमने क्यूडेस आर जितनी हीट इनपुट की. सो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं ए पार्ट. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फूरियर्स लॉ ऑफ हीट थर्मल कंडक्शन. सो क्यूडेस आर इज इक्वल टू माइनस के. हम यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी यूनिफॉर्म एज्यूम कर लेते हैं. सो माइनस के. एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या किया था? फॉर एग्जांपल ए प्लेन था डी वाई, सिमिलरली डी जेड, और हमारी डायरेक्शन अगर थी एक्स डायरेक्शन, हमारी फॉर एग्जांपल डायरेक्शन थी एक्स. सो हमने एरिया क्या लिया था? डी वाई इंटू डी जेड. यहाँ पर एलिमेंटल वॉल्यूम क्या है? डी आर आर डी फाइव एंड डी जेड. सो हमने हीट इनपुट कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं? आर डायरेक्शन में. सो विदाउट आर हमारा एरिया होगा. सो आर डी फाइव इंटू डी जेड, वो आर डायरेक्शन के लिए क्या हुआ? एरिया हुआ. सो क्यूडेस आर इज इक्वल टू माइनस के. एरिया क्या हुआ? आर डी फाइव इंटू डी जेड.
dt बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा आर। सो क्यू डेस आर का मीनिंग क्या हुआ, क्यू इंटू डी टाउ, सो इन टाइम डी टाउ। सो क्यू डेस आर हमने कैसे फाइंड किया, यूजिंग फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। सो माइनस के एरिया हुआ आर डी फाई इंटू डी जेड डेल्टा टी बाई डेल्टा आर इन टाइम डी टाउ, सो इंटू डी टाउ। ओके, अब हीट आउट कितनी हो रही है, क्यू डैश आर प्लस डी आर जितनी। सो फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि हमने कितनी हीट इनपुट की थी। सो कितनी हीट इनपुट की थी, क्यू डैश आर जितनी, कितनी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज होगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मीन्स डेल बाय डेल आर, किसमें चेंज होगा, जितनी हमने इनपुट की थी। सो क्यू डैश आर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मीन्स इनटू डी आर। सो इनपुट हमने कितनी की, क्यू डैश आर जितनी, आउट कितनी हुई, क्यू डैश आर प्लस डी आर जितनी। सो एलिमेंट के अंदर कितनी हीट स्टोर होगी, क्यू डैश आर माइनस क्यू डैश आर प्लस डी आर। सो क्यू डैश आर एज इट इज, क्यू डैश आर प्लस डी आर की वैल्यू क्या थी, क्यू डैश आर प्लस डेल बाई डेल आर क्यू डैश आर इंटू डी आर। सो क्यू डैश आर कैंसल आउट, so minus del by del r q dash r into dr. Put the value of q dash r, so minus k r d phi into dz delta t by delta r into d tau. ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, माइनस माइनस प्लस के एज इट इज, आर आर बाहर लिख दिया है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव है। सो डेल बाई डेल आर आर डेल्टा टी बाई डेल्टा आर। और तीन स्टेप कौन से हुए, डी जेड डी फाई एंड डी आर, वो मैंने साथ में लिख दिया है, डी आर डी फाई डी जेड। सो के डी आर डी फाई डी जेड विथ, यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा, यूवी रूल यूज होगा, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो आर कांस्टेंट, डेल्टा टी बाई डेल्टा आर का डेरिवेटिव क्या हुआ, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस डेल टी बाई डेल आर कॉन्स्टेंट आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हुआ, 1 इंटू डी टाउ। सो फिर से यहाँ पर मैंने क्या किया है, आर को कॉमन कर दिया है। सो के डी आर एज इट इज, डी फाई की जगह पर आर डी फाई इंटू डी जेड, यहाँ पर आर कॉमन कर दिया। सो डेल स्क्वायर टी बाई डेल स्क्वायर टी बाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा आर इंटू डी टाउ। सो इस स्टेप में मैंने क्या किया, आर को आर को कॉमन कर लिया। सो के डी आर आर डी फाई इंटू डी जेड, आर कॉमन, सो डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर, यहाँ पर आर नहीं था तो आर से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा आर इंटू डी टाउ। सो हमने कौन सी डायरेक्शन के लिए फाइंड किया, रेडियल डायरेक्शन के लिए फाइंड किया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फाइंड करना है क्यू डैश फाई। सो अगेन कौन सा रूल यूज करेंगे, थर्मल फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन। सो माइनस के, एरिया कौन सा होगा विदाउट फाई, सो एरिया कौन सा होगा विदाउट फाई। सो एरिया यहाँ पर क्या होगा, डी आर इंटू डी जेड। सो एरिया क्या लिखेंगे, डी आर इंटू डी जेड। यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी बाय आर डेल्टा फाई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज हो रहा है। सो इंटू डी टाउ, क्योंकि हम क्यू डैश फाइंड कर रहे हैं, सो क्यू इंटू डी टाउ। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्या है, क्यू डैश फाइव प्लस डी फाइव। सो इतनी हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज होगा। सो फर्स्ट हमने इनपुट कितनी की थी, क्यू डैश फाइव जितनी, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज हो रहा है। सो डेल बाय आर डेल्टा फाइव किस में चेंज होगा, क्यू डैश फाइव में। सो क्यू डैश फाइव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो आर डेल्टा आर डी फाइव। सो क्यू डैश फाइव प्लस डी फाइव हमने कैसे फाइंड किया, क्यू डैश फाइव जितनी इनपुट की थी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्यू डैश फाइव में चेंज होगा। सो डेल बाय आर डेल्टा फाइव क्यू डैश फाइव इंटू आर डी फाइव। सो डी डी क्यू डैश फाइव इज कितनी हीट स्टोर होगी, सो डी क्यू डैश फाइव इज इक्वल टू क्यू डैश फाइव माइनस क्यू डैश फाइव प्लस डी फाइव। पुट द वैल्यूज, सो वी गेट माइनस डेल divided by del by r del phi q dash phi r d phi. So again put the values of q dash phi, then क्या किया, माइनस माइनस प्लस k dr r d phi dz del square t
by del phi square 1/r so 1/r square into d tau. सो हमने कौन सी डायरेक्शन फाइंड की? टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो हमने दो डायरेक्शन ऑलरेडी फाइंड कर ली, रेडियल डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फॉर एक्सियल डायरेक्शन के लिए. एक्सियल डायरेक्शन मींस q डैश z. सो q डैश z हम कैसे फाइंड करेंगे? q डैश z हमें कैसे फाइंड करना है? q डैश z जितनी हीट क्या हो रही है? इनपुट हो रही है. सो अगेन फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन यूज करेंगे. माइनस के एरिया क्या हुआ विदाउट z मींस dr इंटू आर डी फाइव डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स. सो यहाँ पर डेल्टा टी बाई डेल्टा z इन टाइम डी टाउ. सो इंटू डी टाउ. क्यू डैश जेड प्लस डी जेड मीन्स इतनी हीट क्या हो रही थी? आउट हो रही थी. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? कितनी हीट हमने इनपुट की थी? क्यू डैश जेड जितनी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज हो रहा है. सो डेल बाय डेल जेड किस में चेंज होगा? क्यू डैश जेड में. सो क्यू डैश जेड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सो डी जेड. सो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितनी हीट स्टोर होगी? डी क्यू डैश जेड इज इक्वल टू क्यू डैश जेड माइनस क्यू डैश जेड प्लस डी जेड. सो माइनस डेल बाय डेल जेड क्यू डैश जेड इंटू डी जेड. पुट द वैल्यूज ऑफ क्यू डैश जेड देन माइनस माइनस प्लस के डी आर आर डी फाइव डी जेड. यहाँ पर क्या होगा? डेल स्क्वायर टी बाई डेल्टा जेड स्क्वायर इंटू डी टाउ. सो ए का मीनिंग क्या था? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन. मीन्स यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा? के डी आर डी फाइव डी जेड. ना कॉमन फर्स्ट पार्ट में क्या था? डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल्टा टी बाई डेल्टा आर. सो वो हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया. सेकंड पार्ट में कितना था? 1/r square delta square t by delta phi square. So second part 1/r square delta square t by delta phi square. And third part कितना था? del square t by delta z square और d tau कॉमन था. ओके तो ए हमने कौन सा पार्ट फाइंड किया? फर्स्ट पार्ट. नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन. ओके सेकंड पार्ट फाइंड करना है बी. बी का मीनिंग क्या था? कि कितनी विद इन एलिमेंट कितनी हीट जनरेट होगी. सो उसको हम इंडिकेट करते हैं क्यू डैश से. सो कितनी हीट जनरेशन हो रही है? फॉर एग्जांपल क्यू जी जितनी हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. कितनी डायरेक्शन कंसिडर करनी है? थ्री डायरेक्शन. सो डी आर डी फाइव इंटू डी जेड with respect to in time d tau. So into d tau. So ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट. ओके ये दोनों मिलकर कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेंगे? थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे. सो सी पार्ट क्या था? कि कितनी हीट स्टोर हो रही है? हीट स्टोर इन द एलिमेंट. सो वो थर्ड पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग इक्वेशन एम सी डेल्टा टी. सो एम हम कैसे फाइंड करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम. सो एम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी. वॉल्यूम कितना था? सो डी आर डी फाइव डी जेड वो वॉल्यूम था. सी डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी इनटू डी टाउ. सो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? रो डी आर डी फाइव डी जेड सी डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ. पुट दिस ऑल वैल्यूज इन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारा क्या था? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. सो ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? के डी आर डी फाइव डी जेड del square t by del r square plus 1 upon r delta t by delta r plus 1 upon r square del square t by delta phi square plus del square t by delta z square into d tau. b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की? क्यू जी डी आर डी फाइव डी जेड इंटू डी टाउ इज इक्वल टू सी. सी की कौन से? सी की कितनी वैल्यू आई? रो डी आर डी फाइव डी जेड इंटू सी डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ. सो दोनों साइड कॉमन क्या है? डी आर डी फाइव डी जेड डी टाउ एंड इतना क्या है? कॉमन है. सो दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएंगे. सो ए स्टेप क्या होगा? कैंसल आउट होगा. सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया? के डेल स्क्वायर टी बाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 1 upon r delta t by delta r plus 1 upon r square
delta square t by delta phi square plus del square t by delta z square plus qg is equal to rho c delta t by delta tau. सो ये हमारा हो गया जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सो हमने कौन कौन से स्टेप किए. स्टेप नंबर 1 में हमने टर्म को डिफाइन किया. स्टेप नंबर 2 में हमने एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाया. एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या था. ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. स्टेप नंबर 3 में हमने क्या फाइंड किया. ए फाइंड किया यूजिंग फूरियर्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन. क्या था वो लो माइनस के डी टी बाई डी एक्स. सो हमने उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन फाइंड की. रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड एक्सियल डायरेक्शन. स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया. बी पार्ट फाइंड किया. कितनी हीट जनरेट हो रही थी. हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्यूजी जितनी. कितनी डायरेक्शन कंसिडर करनी थी. 3 डायरेक्शन आर डी फाइव आर डी फाइव इंटू डी जेड इंटू डी टाउ. स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया. सी पार्ट फाइंड किया. एंड स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया. पुट दिस वैल्यू इन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया. k del square t by del r square plus 1 upon r delta t by delta r plus 1 upon r square delta square t by delta phi square plus del square t by delta z square plus qg is equal to rho c delta t by delta tau. Thank you.